नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा एक शिक्षक की, एक ऐसे इंसान की जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी, जिसने लद्दाख की बर्फ से पानी बना दिया, जिसने दुनिया को इनोवेशन सिखाया और जिसके सोच से थ्री इडियट्स जैसे पिक्चर के एक यादगार किरदार को प्रेरणा मिली। लेकिन आज वही इंसान दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठा। दिन बीतते जा रहे हैं, बहसें हो रही है, समर्थन भी मिल रहा है, आलोचना भी हो रहा है, लेकिन एक सवाल हर भारतीयों को खुद से पूछना चाहिए, क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध की आवाज को सुनना भी उतना ही जरूरी नहीं है जितना उसे सहमत या असहमत होना? आज की यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष के लिए है। यह वीडियो एक शिक्षक, एक आंदोलन और हमारे भविष्य की कहानी है। क्योंकि अगर शिक्षा पर सवाल उठेगा तो सबसे ज्यादा असर भारत के करोड़ों युवाओं पे पड़ेगा और शायद इसलिए आज सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं रही है, यह हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी बन चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपका अपना शिक्षक आपके भविष्य के लिए अपनी सेहत दांव पे लगा दे तो आप चुप रहेंगे या कम से कम उनकी बात सुनेंगे? यही सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। लेकिन सोनम वांगचुक आखिर है कौन? क्या वे सिर्फ एक आंदोलनकारी है या उनकी पहचान इससे कहीं बड़ी है? चलिए समय को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं और समझते हैं। लद्दाख, जी हाँ लद्दाख, जहाँ सर्दियाँ सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक परीक्षा होती है, जहाँ कई महीनों तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। उसी धरती पे एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है जिसे बचपन से पढ़ाई में समझने में बहुत कठिनाइयाँ होता है। कारण वह बुद्धिमान नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं। समय सबसे बड़ी बलवान थी और समस्या उनकी थी शिक्षा की भाषा। उनकी अनुभव से उन्हें मन में एक सवाल पैदा करता था कि शिक्षा का उद्देश्य रटना नहीं है। यह सवाल आगे चल के एक आंदोलन बन गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ सेकमॉल की शुरुआत की। यह एक ऐसा संस्था था जहां उन बच्चों को भी मौका मिलती थी जिन्हें पारिवारिक शिक्षा व्यवस्था ने कमजोर और फेल मान लिया था। लेकिन वहां वही बच्चे मॉडल बनाते थे, सोलर ऊर्जा पर काम करते थे और समस्याओं का समाधान खोजते थे। सोनम वांगचुक कहते थे, असली शिक्षा हुआ है जो जीवन की समस्याओं का समाधान निकलता है। फिर क्या हुआ? साल 2009, यस 2009, फिल्म थ्री इडियट्स देश भर के युवाओं ने फुनसुक वांगचुक को पसंद किया। बहुत लोगों ने बाद में जाना कि उनका किरदार प्रेरणा से सोनम वांगचुक के काम और सोच को योगदान मानना हो गया और सोनम वांगचुक को लेकर ही उन्होंने अपना पिक्चर थ्री इडियट्स बनाया। लेकिन सोनम वांगचुक ने फिल्म की वजह से अपनी पहचान नहीं बनाया, अपने काम को ही अपने पहचान बनाया। फिर उन्होंने आइस स्टफा जैसे तकनीकी विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ऐसे विचार जिसने बर्फ को गर्मियों के लिए पानी के भंडार में बदलने की रास्ता दिखाया। दुनिया ने उसकी तारीफ की, समस्या भी बहुत था, सम्मान किया, लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान आज भी लद्दाख के उन बच्चों की मुस्कान है जिन्होंने पहली बार खुद पर विश्वास करना सीखा। लेकिन आज यह सवाल है, एक शिक्षक इतना सम्मान पा चुका था, फिर उन्हें आंदोलन की राह क्यों चुना? आखिर ऐसी कौन सी चिंता थी जिसके लिए उन्होंने फिर से देश की ध्यान अपनी ओर खींचा? लेकिन अब सवाल बदल चुका था। अब सिर्फ शिक्षा की बात थी, सिर्फ शिक्षा की ही बात नहीं थी, बात थी भविष्य की। साल 2019 लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया। कई लोगों ने इसका स्वागत किया। उन्हें उम्मीद थी अब विकास तेजी होगी, नई सड़क बनेंगे, रोजगार बनेंगे, पर्यटन आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद लद्दाख के कुछ सामाजिक संगठन और अस्थायी प्रतिनिधियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उनका कहना था विकास जरूरी है, विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या विकास प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर करना ये अच्छा है? क्या लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र की आवाज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नहीं सुनी जानी चाहिए? इसी सवाल के बीच सोनम वांगचुक भी अपनी बात रखने लगे। उन्होंने कहा, अगर हिमालय सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। लेकिन क्या दोस्तों, सिर्फ लद्दाख ही उनका मुद्दा नहीं था, एक और मुद्दा पूरे देश के युवाओं के दिल में था, शिक्षा। वही शिक्षा जो समाज की दर्पण होती है। नीट और करोड़ों सपना
करोड़ों लोगों की सपना। सवाल, एक कल्पना कीजिए, एक छात्र जो 2 साल तक सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता है, त्योहार छोड़ देता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है, परिवार के सपने अपने कंधों पर लेकर चलता है। उसे विश्वास होता है कि वह मेहनत जरूर करेगा तो सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो सबसे पहले टूटता क्या है? भरोसा। यही कारण है कि जब देश में परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर बहस उठती है। पारदर्शिता क्या है? लाखों लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की। सोनम वांगचुक ने भी शिक्षा की ईमानदारी की खोज की, ट्रांसपेरेंसी सुधार की जरूरत पे जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा तो देश का भविष्य कमजोर होगा। यह एक बात स्पष्ट मैं कर देता हूँ, देश की शिक्षा सुधार को लेकर अलग अलग विचार है। सरकार का भी अपना पक्ष है, एक्सपर्ट ने भी कुछ अपना सुझाव दिया और छात्र की भी चिंता है। लोकतंत्र में इन सभी आवाजों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। भूख हड़ताल एक सवाल, और फिर क्या? सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना। भूख हड़ताल, दिन बीतते गए, समर्थन भी मिलता रहा, आलोचना भी होता रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर देश किया एक शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या उनकी बात नहीं सुनना चाहिए? हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सभी सहमत हो, जरूरी नहीं, लेकिन सुनना क्या जरूरी नहीं है? यह सवाल आज भारत के लोकतंत्र के सामने भी खड़ा है और हम सबसे भी। लेकिन क्या सोनम वांगचुक की लड़ाई सिर्फ लद्दाख की है, या यह शिक्षा, युवाओं और आने वाले भारत की भी लड़ाई है? अब मैं आपसे कोई निष्कर्ष नहीं छोड़ूंगा, आपके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं थोपूंगा, मैं सिर्फ कुछ सवाल छोड़ जाऊंगा, क्योंकि एक लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है, खामोशी से नहीं। आज सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाले भी बहुत हैं और उनसे असहमत भी होने वाले बहुत हैं। यह लोकतंत्र है। लेकिन एक बात हम सबको सोचनी होगी, जब देश का एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक, एक नवाचारकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से अपना बात रखता है, तो क्या उनकी बात सुननी हमारी लोकतंत्र संस्कृति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए? सुनना और सहमत होना दो अलग अलग बातें होती हैं। लोकतंत्र सहमति से नहीं, संवाद से चलता है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। करोड़ों युवा हर साल नीट परीक्षा, जेईई परीक्षा, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और न जाने कितनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके सपने सिर्फ नौकरी को ही नहीं, उनके सपने अपने परिवार की उम्मीद होती, अपने माता पिता की मेहनत है, अपने गांव, अपने शहर और अपने भविष्य का सपना होता है। इसलिए जब शिक्षा, ट्रांसपेरेंसी या व्यवस्था पर सवाल उठता है तो वह सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहता, वह पूरे देश का भविष्य का सवाल बन जाता है। सोनम वांगचुक की हर बात से सहमत होना जरूरी नहीं है। उनकी हर मांग सही है या गलत है, इस पे अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन उनकी बात सुनना, तथ्यों के आधार पर चर्चा करना और लोकतांत्रिक तरीके से समाधान ढूंढना, यह एक मजबूत समाज की पहचान है। इतिहास गवाह है, कई बड़े बदलाव एक व्यक्ति से शुरू हुए, लेकिन वे सफल तब हुए जब समाज ने सवाल पूछना जारी रखा। वह सफल कब होते हैं? जब सवाल पूछना बंद कर देते हैं। आज इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर कल आपका अपना बेटा, आपकी अपनी बेटी या आपका अपना छात्र आपसे पूछे, जब देश में शिक्षा, पर्यावरण और भविष्य पर बहस हो रही थी, तब आपको क्या दिखा था, तो आप जवाब क्या दोगे? अगर आपको लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में संवाद, तथ्य और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।